Good morning students, this is your social science class. The chapter is the earth and the solar system. पृथ्वी और सौर ऊर्जा का हमारा जो चैप्टर है ये सौर मंडल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये जो क्लास 6 में मैंने पहले भी आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कॉमेट्स तक। आज कॉमेट्स से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द कॉमेट्स? कॉमेट्स क्या है? धूमकेतु। देखिए इससे पहले मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था, कुछ मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके बारे में बताया था। सन के बारे में बताया था। हमारे सौर मंडल जो है हमारे उसमें कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में बताया गया था और उनका किस तरह से वे जो स्टार्स वगैरह है उनका टाइमिंग वगैरह कितने टाइम में वो घूमते हैं और जो है हमारा जैसे ये प्लैनेट है उनका डिस्टेंस कितना है, उनका टाइमिंग क्या है रेवोल्यूशन का और रोटेशन का, प्लस उनका हमने यही बताया था उनके सैटेलाइट कितने हैं, मून कितने हैं, सबके अलग अलग मून्स हैं। देखिए आज मैं आपको कॉमेट्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉमेट्स क्या है? द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। देखिए कुछ आकाशीय पिंड है जो कि घूमते रहते हैं अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं लंबी दूरी तक, आर कॉल्ड कॉमेट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉमेट्स कहा जाता है, यानी उन्हें धूमकेतु कहा जाता है। व्हेन ए कॉमेट रीच नियर द सन, जब कोई कॉमेट सूरज के पास पहुंचता है, जब कोई धूमकेतु सूरज के पास पहुंचता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग, ये चमकना शुरू हो जाता है, एंड डेवलप्स ए लॉन्ग टेल, और उसकी एक लंबी पूंछ बन जाती है। उसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, यानी जिसकी पूंछ होती है। इस तरह के धूमकेतु जब सूरज की ओर जाते हैं, जैसे वो सूरज के पास पहुंचते हैं तो उनमें अपने आप एक लॉन्ग टेल यानी एक लंबी पूंछ निकल जाती है। दैट ऑलवेज स्ट्रीम अवे फ्रॉम द सन। द मोस्ट फेमस कोमेट इज द हेलीज कोमेट विच वॉज प्रेडिकेटेड एंड स्टडी बाय एडमंड हेले। जो सबसे जो फेमस एक कोमेट आया था जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी एडमंड हेले ने, वो 1986 में आया था और अब बोला जा रहा है कि अब वो दोबारा कब देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा, 2000, यानी कि अब क्या चल रहा है? 20 चल रहा है, यानी 40-42 साल बाद ये दोबारा फिर धूमकेतु हम देखेंगे। ये जो धूमकेतु दिखाई देता है हमेशा हर 76 साल के बाद दिखाई देता है, एवरी 76 ईयर्स। इसके बाद है एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं उसके बारे में बताया है। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो चट्टानी और मेटेलिक वाली चीज़ें होती है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। बिटवीन द ऑर्बिट्स, किसके बीच में? जो ऑर्बिट्स होती है मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है घूमते हुए, उनके बीच में ये घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। सो दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स ऑफ माइनर प्लैनेट्स, इसीलिए इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, छोटे ग्रह कहा जाता है। साइंटिस्ट का विश्वास है दैट दीज आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ सम प्लैनेट्स। साइंटिस्ट होते हैं कि ये जो ग्रह है एस्टेरॉइड्स जो है, एस्टेरॉइड्स इन्हें क्या, ये जो है ये टूटे हुए पार्ट्स है, किसी ग्रह के प्लैनेट्स के टूटे हुए पार्ट है। विच एक्सप्लोडेड लॉन्ग टाइम एगो, जो बहुत लंबे समय से घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो इधर आकाश मंडल में घूम रहे हैं। मेटियोर्स एंड मेटोरिट्स। मेटियोर्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स। मेटियोर्स क्या होते हैं? वो छोटे पीस होते हैं किसी चट्टान के। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। समटाइम्स यू हैव सीन शूटिंग स्टार्स, कई बार आप शूटिंग स्टार्स भी देखते हो, चमकता हो एक तारा सा देखते हो, दिखता नहीं? रात के समय में कई बार आपने देखा होगा कुछ चमकती हुई चीज़ आती है आकाश में, तो उन्हें मेटियोर्स बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है ना। इन द स्काई एक्चुअली दे आर मेटियोर, वास्तव में क्या होती है? उल्काएँ होती है, उल्काएँ, ये चमकती हुई आती है, उल्का पिंड होते हैं। ये उल्का पिंड जब कई बार ऐसा होता है बड़ी स्पीड से वहाँ से अंतरिक्ष से वो बहुत स्पीड से आते हैं, बहुत बड़े आकार में होते, लेकिन वहाँ से आते आते घर्षण के कारण जब वो वहाँ से आते हैं, जब वो घर्षण होता है हवा के बीच में, तो वो इतने छोटे हो जाते हैं, जल जाते रास्ते में, और आते आते वो नाम मात्र के रह जाते हैं, यहाँ तक आते हैं। लेकिन कई बार होते हैं कुछ बड़े बड़े आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ऐसा रसिया में भी एक बार
आके उल्का पिंड गिरा था, उसने काफ़ी बड़ा गड्ढा वहाँ बना दिया था। आज भी वो गड्ढा वहाँ बना हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ मेटोर्स इन द स्काई इज नाउन ओनली वैन, उनकी उपस्थिति, उल्काओं की उपस्थिति इज नाउन जानी जाती है ओनली वैन, कब दे एंटर द अर्थ एटमोसफेयर, कब पता लगता है हमें, जब वे धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं। बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण दे बर्न, वे जल जाते हैं विद ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, और बड़ा लाइट सी चमकती हुई दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा रात के टाइम कई बार लाइट चमकती हुई सी दिखाई देती है, वो उल्काएँ होती है, मेटोर्स होते हैं जो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण यहाँ जलते हुए यहाँ तक आते आते वो बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं। अगर वो इतनी स्पीड से आते हैं, अगर वो बिल्कुल डायरेक्ट आके एकदम गिर जाए तो पूरी पृथ्वी को वो तबाह कर सकते हैं, इसीलिए वो रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं और वो चमकीला हमें दिखाई देता है। सम ऑफ देम आर वेरी बिग, कुछ इनमें से बहुत बड़े हैं। सो दे आर नॉट बर्न्ड, इसलिए वे जल नहीं पाते ढंग से पूरी तरह से आकाश में। दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कई बार वे धरती पर भी आकर टकरा जाते हैं। सम मेटोर्स आर कॉल्ड मेटोरॉइड्स, इस तरह के इन्हें भी मेटोरॉइड्स कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े उल्का पिंड कहा जाता है। मेटोर्स छोटे होते हैं, मेटोरॉइड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। मेटोर्स तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेटोरॉइड्स जो होते हैं उल्का पिंड वो इतने बड़े होते हैं, कई बार वो धरती से आके टकरा जाते हैं और धरती पर नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसके बाद है कंस्टलेशंस, तारामंडल। तारामंडल क्या है, देखो तारों का जो समूह, हम अगर आपने देखा होगा अब लॉकडाउन के टाइम में भी एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ सुथरा हो गया था। जब साफ़ सुथरा हो गया, प्रदूषण नहीं था, तो हमें आकाश बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, हमें तारे बिल्कुल क्लियर दिखाई देते थे। जब आप गांव में जाते हो तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ़ होता है। रात के समय आपको गांव में जब वो आप ऊपर देखोगे तो आकाश में तारे आपको टिमटिमाते नज़र आएंगे। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह है, विच फॉर्म से पर्टिकुलर पैटर्न, जो एक विशेष प्रतिरूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंसल्टेशन कहा जाता है, यानी कि तारामंडल कहा जाता है। इट में फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एनिमल, कई बार ये किसी जानवर के रूप में, किसी इंसान के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। आप आकाश में देखोगे तो तारों का जो समूह है, जो जहाँ तारे आकाश में जब साफ तारे दिखाई देते हैं तो वे तारे कुछ ना कुछ आकृति बनाते हैं। कुछ तारों से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बिच्छू बन रहे हैं, ये अभी आगे लेसन में बताया जाएगा। कुछ से एनिमल्स की शेप बन जाती है और कुछ से कुछ लोगों की भी शेप बनती है। कोई एक सप्तऋषि तारे भी होते हैं, 7 तारे जो होते हैं, 7 तारों का एक समूह है जिन्हें सप्तऋषि बोला जाता है। द अदर कंस्टलेशंस आर लघु सप्तऋषि, ओरियन, स्कॉर्पियो एक्सेट्रा, ये भी है। ऊर्जा मेजर सप्तऋषि, देखिए ऊर्जा मेजर भी बोला जाता है सप्तऋषि को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, इसे ग्रेट बियर भी बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार, ये 7 चमकीले तारे होते हैं। दीज 7 स्टार्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डीपर, अच्छा डीपर के रूप में है। इट कैन बी क्लियरली सीन इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई के महीने में इन्हें साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने बरसात वगैरह होती है तो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, जिससे आसमान साफ हो जाता है, तो जुलाई में वो अच्छी तरह दिखाई देते हैं। ऊर्जा माइनर्स लघु सप्तऋषि, छोटे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल बियर, इन्हें लिटिल बियर कहा जाता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार, इसमें 7 स्टार होते हैं। दे आर स्टार रेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये स्टार ऐसा दिखाई देता मानो बहुत पास में हो। इट इज़ कॉल्ड लघु सप्तऋषि, इसे लघु सप्तऋषि कहा जाता है। दिस कंसल्टेशंस इज फेंट सो डिफ़िकल्ट टू स्पॉट, ये जो तारामंडल होता है ये बहुत ही मतलब कम उसमें दिखाई देता है, बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं इसे। इट कैन बी सीन इन द मंथ ऑफ जुलाई, इसे भी जुलाई में देखा जा सकता है। कालपुरुष ओरियन, इसे कालपुरुष बोला जाता है। इट इज़ ए लार्ज एंड ब्रिलियंट कंसल्टेशन, आप देखिए इस पिक्चर में देख सकते हो, नई नई आकृति है। ऊपर सब उर्सा माइनर के बारे में बताया। अब ये है कालपुरुष। कालपुरुष में एक आदमी की तस्वीर सी लगती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई शिकारी है, कोई शिकार कर रहा हो। देखिए इट इज़ ए लार्ज एंड ब्रिलियंट कंसल्टेशन, ये एक बड़ा और तारामंडल है। इट इज़ विजिबल, दिखाई देता है इन बोथ द हेमिस्फीयर इन विंटर,
सर्दियों में ज़्यादा दिखाई जाता है। इफ़ यू जॉइन द स्टार्स ऑफ द कंसल्टेशन, अगर हम तारों को जोड़े तो इससे एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा को अगर हम जोड़े तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी हो। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार, इसमें भी 7 तारे के आसपास होते हैं। स्कॉर्पियो मीन्स होता है बिच्छू। इट इज़ ए लार्ज कंसल्टेशन, एक बड़ा तारामंडल है ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है। कंटेनिंग स्टार क्लस्टर्स दैट रिसेंबल ए स्कॉर्पियन विद ए टेल, या ऐसा लगता है जैसे ये बिच्छू की पूंछ हो ना, बिच्छू की पूंछ की तरह ये दिखाई देता है। इसके बाद देखिए आपका है कैसियोपिया जो, इसे देख लीजिए, इसे बोलते हैं शर्मिष्ठा तारामंडल। कैसियोपिया इट लुक्स लाइक ए एम, ये किस तरह का दिखाई देता है? एम की तरह और डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है। दिस कंसल्टेशन कंटेन सेवरल स्टार क्लस्टर, इसमें बहुत सारे तारों का समूह होता है इसके अंदर। वन ऑफ विच कंटेन्स 100 ऑफ स्टार, इनमें अधिकतर सैकड़ों स्टार्स होते हैं। इट इज़ विजिबल फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये कहाँ दिखाई देते हैं? उत्तरी गोलार्ध पर हमें दिखाई देते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको, एक तो ये बुक वर्क है, इसमें कीवर्ड है। देखिए ये कीवर्ड भी आपको देखना है ना, पढ़ना है कीवर्ड को भी। पहला है सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड है, इसके बारे में पढ़ना। ये हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, आकाशीय बिंदु, आकाशगंगा, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, नेबुला, ऑर्बिट प्लैनेट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वे होते हैं जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, और एस्टेरॉइड, मेटेओरिट्स, कंसल्टेशन, तारामंडल, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में MCQ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ये मिल जाएगी आपको। फिर इसके बाद मेन गैसेज ऑफ द सन, ये सब आपको भरवाए जाएंगे ना, मेन गैसेज सन की क्या मेन गैसेज है। और ये बुक वर्क आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा, बुक वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज एन ऑर्बिट, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन्हें कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? सम प्लैनेट्स, कुछ ग्रह around revolve around the sun in their fixed elliptical
एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड है, नेम द गैसियस प्लैनेट। कुछ गैसियस प्लैनेट के बारे में बताना है। गैसियस प्लैनेट कौन से है? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द गैसियस प्लैनेट्स। नेम बताने बस। नेम द गैसियस प्लैनेट। आंसर, उसके नाम बताने हैं आपको। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आर गैसियस प्लैनेट्स। सेकंड है, सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। थर्ड क्वेश्चंस देख लीजिए। नेम द ड्वार्फ प्लैनेट। नेम द, जो बौने ग्रह है, नेम द ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से हैं, इनके नाम बताने हैं। देखिए, ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जो बौने प्लैनेट्स है उनके बारे में आपको बताना है। ये आपके दो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका गैसियस प्लैनेट्स हो गया। इसके बाद आपका ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी जो बौने ग्रह होते हैं उनके बारे में बताना कि बौने ग्रह कौन से हैं। देखिए, ये है आपका प्लूटो, प्लूटो, सेयर्स एंड इरिस।
इनके नाम लिखने प्लूटो, प्लूटो, सीरियस एंड एरिस आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बताना है। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट? पहले आप ये कीजिए, इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट बताने हैं जो मैन मेड होते हैं, जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? देखिए, there are also some, कुछ ऐसे हैं जो आदमियों के द्वारा बनाए गए, सम मैन मेड सैटेलाइट, विच रिवॉल्व, जो कि घूमते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। ये आर्टिफिशियल आपके हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन 4 आपके ये हो गए। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज उर्सा मेजर? उर्सा मेजर क्या है? देखिए, वो आपको इस पेज में मिलेगा। इसे रफ कर देता हूँ मैं। उर्सा मेजर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज उर्सा मेजर?
इसका आंसर है इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार stars these 7 stars are arranged in the form of a deeper ये आपके शॉर्ट्स 5 क्वेश्चंस हो गए और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इन्हें बाद में कराए जाएंगे आपके। और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर आपको कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।